जनवरी 2022 में मैंने कलीसिया में सुसमाचार उपयाजक के रूप में प्रशिक्षण शुरू किया। पहले तो मैं कलीसिया के सदस्यों से बहुत परिचित नहीं थी। कई ऐसे मुद्दे थे जिन्हें मैं समझ या हल नहीं कर पाती थी और मेरे कर्तव्य के नतीजे बहुत अच्छे नहीं थे। यह देखकर कि कलीसिया के सुसमाचार प्रयासों से नतीजे नहीं मिल रहे हैं, मैं बहुत चिंतित हो गई। मुझे डर था कि अगुआ सोचेंगे कि मेरी काबिलियत कम है और मुझ में कोई कार्यक्षमता नहीं है और फिर मुझे कोई दूसरा कर्तव्य सौंप देंगे। इसलिए जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती, मैं हमेशा उसे छिपाना चाहती थी ताकि अगुआ मेरे मुद्दों पर ध्यान न दें। एक दिन हमारे कार्य की समीक्षा के लिए एक सभा के दौरान अगुआ भाई थॉमस ने हमसे पूछा, तुम्हारे काम के नतीजे इतने खराब क्यों हैं? इसका कारण क्या है? जब जवाब देने की मेरी बारी आई तो मैं घबरा गई और समझ नहीं पाई कि क्या जवाब दूं। मैंने अपने कार्य में हुए विचलनों की समीक्षा तक नहीं की थी, इसलिए मैंने सोचा, अगर मैं ईमानदारी से बोलती हूं तो क्या अगुआ सोचेंगे कि मेरी काबिलियत कम है और मैं वास्तविक कार्य नहीं कर सकती? उस क्षण मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले 3 सुसमाचार कार्यकर्ताओं को दूसरे कर्तव्य सौंपे गए थे। इसलिए मैंने जल्दी से कहा, कई सुसमाचार कार्यकर्ताओं को दूसरा काम सौंपा गया था, इसलिए नतीजे गिर गए। लेकिन मन में तो मैं स्पष्ट रूप से जानती थी कि वे कार्यकर्ता अपने कर्तव्यों में प्रभावी नहीं रहे थे और उनके दूसरे काम सौंपे जाने से कार्य के समग्र नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तब अगुआ ने मुझसे पूछा, सभाओं में इतने कम नए लोग क्यों आ रहे हैं? मैं जानती थी कि कुछ भाई बहनों ने परमेश्वर के कार्य की गवाही देने के बारे में सत्य पर स्पष्ट रूप से संगति नहीं की थी और इसके कारण नए लोगों के मुद्दे तुरंत हल नहीं हो पाए थे और समय के साथ उन्होंने सभाओं में आना बंद कर दिया था। इसके अलावा मुझे सुसमाचार का प्रचार करने का अनुभव नहीं था और मैं कार्य के विवरणों का जायजा लेने में विफल रही थी। मैंने इन वास्तविक समस्याओं या कठिनाइयों को हल नहीं किया था और परिणाम स्वरूप कार्य के नतीजे वास्तव में खराब रहे थे। इन बातों के बारे में सोचते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैंने कोई वास्तविक कार्य नहीं किया था। लेकिन मुझे चिंता थी कि अगर अगुआ को इस बारे में पता चला तो वह सोचेंगे कि मुझ में कार्यक्षमता की कमी है, कि मैं इस कर्तव्य के लिए अयोग्य हूँ और फिर वह मुझे बर्खास्त कर देंगे। इसलिए मैंने जल्दी से कहा, इन सुसमाचार कार्यकर्ताओं ने अभी-अभी प्रशिक्षण शुरू किया है और उनमें कई क्षेत्रों में कमी है और कई संभावित सुसमाचार प्राप्तकर्ताओं की धारणाएं हल नहीं की जा सकी, इसलिए नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। यह सुनने के बाद अगुआ ने आगे कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद हमारी कलीसिया में सुसमाचार कार्य के नतीजे अभी भी खराब थे। अगुआ फिर से हमारे कार्य की समीक्षा करने आए और हमारे कार्य में हुए विचलनों के बारे में पूछा। मुझे चिंता थी कि अगुआ कहेंगे कि मेरी काबिलियत बहुत कम है और इतने समय बाद भी हमारे काम में अभी भी सुधार नहीं हुआ है और इसलिए मैं विकसित किए जाने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं हूँ। इसलिए मैंने इन विचलनों के लिए वस्तुनिष्ठ कारणों की एक लंबी सूची दी। ये सुनकर अगुआ गुस्सा हो गए और कठोरता से मेरी काट छांट करते हुए कहा, जब भी मैं तुम्हारे काम की समीक्षा करने आता हूँ तो तुम बस भ्रामक कारणों का ढेर लगा देती हो और तुम हमेशा केवल दूसरों की समस्याओं के बारे में बात करती हो, जैसे कि तुम्हारी खुद की कोई समस्या न हो। एक सुसमाचार उपयाजक के रूप में जब सुसमाचार कार्य के नतीजे खराब होते हैं, तुम आत्मचिंतन करने के बजाय हमेशा दोष दूसरों पर मढ़ देती हो। क्या तुम बस अपनी समस्याओं को छिपाने की कोशिश नहीं कर रही हो? यह सुनकर मैं इतनी आहत हुई कि मैं रो पड़ी, यह सोचते हुए, तुमने कई सहकर्मियों के सामने इतनी कठोरता से मेरी काट छांट की। जब तुम ऐसा करते हो तो मैं अपनी इज्जत कैसे बचाऊंगी?
क्या वे यह नहीं सोचेंगे कि मैं चालाक और कपटी हूं? जितना मैंने इसके बारे में सोचा, उतना ही ज्यादा मुझे दुख हुआ। अपनी पीड़ा में मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं नहीं जानती कि अगुआ द्वारा की गई इस अचानक काट छांट का अनुभव कैसे करूं। मुझे खुद को जानने और सबक सीखने के लिए प्रबुद्ध करो। अपनी भक्ति के दौरान मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, भ्रष्ट मनुष्य छद्मवेश धारण करने में कुशल होते हैं। चाहे वे कुछ भी करें या किसी भी तरह की भ्रष्टता प्रकट करें, वे हमेशा छद्मवेश धारण करते ही हैं। अगर कुछ गलत हो जाता है या वे कुछ गलत करते हैं, तो वे दूसरों पर दोष मढ़ना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अच्छी चीज़ों का श्रेय उन्हें मिले और बुरी चीज़ों के लिए दूसरों को दोष दिया जाए। क्या वास्तविक जीवन में इस तरह का छद्मवेश बहुत अधिक धारण नहीं किया जाता? ऐसा बहुत होता है। गलतियां करना या छद्मवेश धारण करना, इनमें से कौन सी चीज स्वभाव से संबंधित है? छद्मवेश धारण करना स्वभाव का मामला है। इसमें अहंकारी स्वभाव, दुष्टता और धूर्तता शामिल होती है। परमेश्वर इससे विशेष रूप से घृणा करता है। वास्तव में जब तुम छद्मवेश धारण करते हो तो हर कोई समझता है कि क्या हो रहा है, लेकिन तुम्हें लगता है कि दूसरे इसे नहीं देखते और तुम अपनी इज्जत बचाने और इस प्रयास में कि दूसरे सोचें कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, बहस करने और खुद को सही ठहराने की पूरी कोशिश करते हो। क्या यह बेवकूफ़ी नहीं है? दूसरे इस बारे में क्या सोचते हैं? वे कैसा महसूस करते हैं? मतली और घृणा। यदि कोई गलती करने के बाद तुम उसे सही तरह से ले सको और अन्य सभी को उसके बारे में बात करने दे सको, उस पर टिप्पणी और विचार करने दे सको और उसके बारे में खुलकर बात कर सको और उसका गहन विश्लेषण कर सको, तो तुम्हारे बारे में सभी की राय क्या होगी? वे कहेंगे कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो, क्योंकि तुम्हारा दिल परमेश्वर के प्रति खुला है। तुम्हारे कार्यकलापों और व्यवहार के माध्यम से वे तुम्हारे दिल को देख पाएंगे। लेकिन अगर तुम खुद को छिपाने और हर किसी को धोखा देने की कोशिश करते हो, तो लोग तुम्हें तुच्छ समझेंगे और कहेंगे कि तुम मूर्ख और नासमझ व्यक्ति हो। यदि तुम ढोंग करने या खुद को सही ठहराने की कोशिश न करो, यदि तुम अपनी गलतियां स्वीकार सको, तो सभी लोग कहेंगे कि तुम ईमानदार और बुद्धिमान हो। और तुम्हें बुद्धिमान क्या चीज बनाती है? सब लोग गलतियां करते हैं। सब में दोष और कमजोरियां होती हैं, और वास्तव में सभी में वही भ्रष्ट स्वभाव होता है। अपने आप को दूसरों से अधिक महान, परिपूर्ण और दयालु मत समझो। यह एकदम अनुचित है। जब लोगों के भ्रष्ट स्वभाव और उनकी भ्रष्टता का सार और असली चेहरा तुम्हें स्पष्ट हो जाते हैं, तब तुम अपनी गलतियां छिपाने की कोशिश नहीं करते, न ही दूसरों की गलतियों को उनके विरुद्ध पकड़ कर रखते हो। तुम दोनों का सही ढंग से सामना कर पाते हो। तभी तुम समझदार बनोगे और मूर्खतापूर्ण काम नहीं करोगे, और यह बात तुम्हें बुद्धिमान बना देगी। जो लोग बुद्धिमान नहीं हैं, वे मूर्ख होते हैं, और वे हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों में उलझे रहते हैं
और पर्दे के पीछे छिपकर हरकतें करते रहते हैं। यह देखकर घृणा होती है। वास्तव में तुम जो कुछ भी करते हो वह दूसरों पर तुरंत जाहिर हो जाता है, फिर भी तुम खुल्लम खुल्ला वह करते रहते हो। लोगों को यह मस्खरों जैसा प्रदर्शन लगता है। क्या यह मूर्खतापूर्ण नहीं है? यह सच में मूर्खतापूर्ण ही है। मूर्ख लोगों में कोई अक्ल नहीं होती। वे कितने भी उपदेश सुन लें, फिर भी उन्हें न तो सत्य समझ में आता है, न ही वे चीज़ों की असलियत देख पाते हैं। वे अपने हवाई घोड़े से कभी नीचे नहीं उतरते और सोचते हैं कि वे बाकी सबसे अलग और अधिक सम्माननीय हैं। यह अहंकार और आत्मतुष्टता है। यह मूर्खता है। मूर्खों में आध्यात्मिक समझ नहीं होती, है ना? जिन मामलों में तुम मूर्ख और नासमझ होते हो, वे ऐसे मामले होते हैं जिनमें तुम्हें कोई आध्यात्मिक समझ नहीं होती और तुम आसानी से सत्य को नहीं समझ सकते। मामले की सच्चाई यह है। परमेश्वर के वचनों से मुझे एहसास हुआ कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, कि हर किसी में दोष और कमियां होती हैं और वे अपने कर्तव्यों में गलतियां करते हैं, और यह एक बहुत ही सामान्य बात है। परमेश्वर की नज़रों में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मूर्ख हैं या गलतियां करते हैं, लेकिन अगर वे अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते, हमेशा दिखावा करते हैं और जानबूझकर सच्चाई छिपाते हैं, तो इसके भीतर एक अहंकारी, कपटी और दुष्ट शैतानी स्वभाव निहित होता है, और यह परमेश्वर के लिए बिल्कुल चिढ़ पैदा करने वाला और घृणित होता है। मैंने अपने बारे में सोचा। जब अगुआ ने हमसे अपने कार्य का सारांश प्रस्तुत करने के लिए कहा, इसने मेरे कर्तव्यों में कई समस्याओं को उजागर कर दिया, और मैं चिंतित थी कि अगुआ के मन में मेरी छवि खराब होगी। मैं सुसमाचार उपयाजक के अपने पद और विकसित किए जाने का अवसर खोने से और भी ज्यादा डरती थी। अपने अभिमान और रुतबे की रक्षा करने के लिए मैंने जानबूझकर अपनी समस्याओं का सामना करने से परहेज किया और बस यह कहते हुए कुछ वस्तुनिष्ठ कारण ढूंढकर अगुआ को धोखा देने की कोशिश की। सुसमाचार कार्यकर्ता सत्य पर स्पष्ट रूप से संगति नहीं कर सके थे और नए लोगों की समस्याओं को हल नहीं कर सके थे, और कि कुछ सुसमाचार कार्यकर्ताओं को दूसरा काम सौंप दिया गया था। ये मेरे कर्तव्य में नतीजों में गिरावट के बहाने बन गए, ऐसे बहाने जिनका इस्तेमाल मैंने अपनी खराब कार्यक्षमताओं और वास्तविक कार्य न कर पाने के तथ्य को छिपाने के लिए किया था। यह सब मैंने अगुआ के मन में अपनी अच्छी छवि बनाए रखने के लिए किया था। वास्तव में अगुआ हमारे कर्तव्यों के विवरणों की जांच इसलिए कर रहे थे क्योंकि वह व्यावहारिक रूप से उन मुद्दों को हल करने में मेरी मदद करना चाहते थे जिनका मैं सामना कर रही थी, ताकि मैं यह कर्तव्य बेहतर ढंग से निभा सकूं। लेकिन मैं इसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं थी और मैंने अपनी कमियों के बारे में खुलकर बताने से इनकार कर दिया था। इसके बजाय मैं अपने दिमाग पर इसलिए जोर डाल रही थी ताकि लोगों को धोखा देने के लिए कोई बहाना खोज सकूं। मैं अच्छी काबिलियत और कार्यक्षमताओं वाला व्यक्ति होने का नाटक कर रही थी। मैं सचमुच पाखंडी और कपटी थी। परमेश्वर हर चीज की पड़ताल करता है और अगुआ द्वारा मेरी कठोर काट छांट ने मुझे जगा दिया था। मुझे जल्दी से खुद की जांच करनी थी। बाद में एक बहन ने मुझे परमेश्वर के वचनों का एक अंश भेजा और मैं अपनी समस्याओं को और अधिक स्पष्ट रूप से देखने लगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, शैतान के शब्दों की एक निश्चित विशेषता है। शैतान जो कुछ कहता है वह तुम्हें अपना सिर खुजलाता छोड़ देता है और तुम उसके शब्दों के स्रोत को समझने में असमर्थ रहते हो।
कभी कभी शैतान के इरादे होते हैं और वह जानबूझकर बोलता है, और कभी कभी वह अपनी प्रकृति से नियंत्रित होता है, जिससे ऐसे शब्द अनायास ही निकल जाते हैं और सीधे शैतान के मुंह से निकलते हैं। शैतान ऐसे शब्दों को तौलने में लंबा समय नहीं लगाता, बल्कि वे बिना सोचे समझे व्यक्त किए जाते हैं। जब परमेश्वर ने पूछा कि वह कहाँ से आया है, तो शैतान ने कुछ अस्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया। तुम बिल्कुल उलझन में पड़ जाते हो और नहीं जान पाते कि आखिर वह कहाँ से आया है। क्या तुम लोगों के बीच में कोई ऐसा है जो इस प्रकार से बोलता है? यह बोलने का कैसा तरीका है? यह अस्पष्ट है और निश्चित उत्तर नहीं देता। बोलने के इस तरीके का वर्णन करने के लिए हमें किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? यह ध्यान भटकाने वाला और गलत दिशा दिखाने वाला है। मान लो कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि दूसरे यह जाने कि उसने कल क्या किया था। तुम उससे पूछते हो, मैंने तुम्हें कल देखा था, तुम कहाँ जा रहे थे? वह तुम्हें सीधे यह नहीं बताता कि वह कहाँ गया था। इसके बजाय वह कहता है, कल क्या दिन था? बहुत थकाने वाला दिन था। क्या उसने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया? दिया, लेकिन वह उत्तर नहीं दिया जो तुम चाहते थे। यह मनुष्य के बोलने की चालाकी की प्रतिभा है। तुम कभी पता नहीं लगा सकते कि उसका क्या मतलब है, न तुम उसके शब्दों के पीछे के स्रोत या इरादे को ही समझ सकते हो। तुम नहीं जानते कि वह क्या टालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके हृदय में उसकी अपनी कहानी है। वह कपटी है। क्या तुम लोगों में भी कोई है जो अक्सर इस तरह से बोलता है? हाँ। तो तुम लोगों का क्या उद्देश्य होता है? क्या यह कभी कभी तुम्हारे अपने हितों की रक्षा के लिए होता है और कभी कभी अपना गौरव, अपनी स्थिति, अपनी छवि बनाए रखने के लिए, अपने निजी जीवन के रहस्य सुरक्षित रखने के लिए? उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, यह तुम्हारे हितों से अलग नहीं है। यह तुम्हारे हितों से जुड़ा हुआ है। क्या यह मनुष्य का स्वभाव नहीं है? ऐसी प्रकृति वाले सभी व्यक्ति अगर शैतान का परिवार नहीं हैं, तो उससे घनिष्ठ रूप से जुड़े अवश्य हैं। हम ऐसा कह सकते हैं, है ना? सामान्य रूप से कहें तो यह अभिव्यक्ति घृणित और विभत्स है। परमेश्वर उजागर करता है कि शैतान वास्तव में चालाक और कपटी तरीके से बोलता है, हमेशा गोलमोल बातें करता है जिससे लोग सिर खुजलाते रह जाते हैं। उसकी सामान्य चाल ध्यान भटकाना और गुमराह करना होता है। लोगों को इस हद तक गुमराह करना कि वे मामलों की सच्चाई का भेद न पहचान पाए। मैंने परमेश्वर के वचनों के प्रकाशन के आलोक में खुद को देखा। मुझे याद आया कि हर बार जब अगुआ हमारे काम के खराब नतीजों का कारण पूछते थे, मैं हमेशा उनके सवालों का सीधे जवाब देने को तैयार नहीं होती थी। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मैंने कोई वास्तविक कार्य नहीं किया था, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैंने सच बताया तो यह अगुआ के मन में बनी मेरी छवि को प्रभावित करेगा। इसलिए हर सवाल के लिए मैं दूसरों पर दोष मढ़ने के तरीके खोजने के लिए दिमाग पर जोर डालती और अगुआ को धोखा देने के लिए वस्तुनिष्ठ कारणों का उपयोग करती थी। अगुआ का ध्यान हटाने के लिए तथ्यों को तोड़ती मरोड़ती और सुसमाचार कार्यकर्ताओं पर दोष मढ़ने की कोशिश करती। बार बार मैंने उसे गुमराह करने की कोशिश करने के लिए धोखे का इस्तेमाल किया और झूठ आसानी से मेरे होठों पर आ जाता था।
मेरा स्वभाव बिल्कुल शैतान जैसा था, सचमुच दुष्ट। मैंने यह भी सोचा कि कैसे जब मैंने अतीत में अपने कर्तव्यों में अच्छे नतीजे हासिल किए थे, मैं सक्रिय रूप से अपने सफल अनुभव साझा करती थी, यह दिखाने की चाहत में कि मुझ में कार्य क्षमताएं हैं और मेरे कार्य में एक मार्ग है। हालांकि जब खराब नतीजे मेरी समस्याओं को उजागर करते तो मैं इस डर से चुप रहती थी कि लोग मेरी समस्याएं और विचलन देख लेंगे। इन क्षणों को याद करते हुए मुझे खुद से पूरी तरह से घृणा हो गई। अपने कर्तव्यों में मैंने केवल अपनी प्रसिद्धि, लाभ और रुतबे के बारे में सोचा था, और जब भी मैं खुद को अच्छा दिखा सकती थी, मैं लगातार दिखावा करती थी। लेकिन अब, क्योंकि मैंने अपना कर्तव्य अच्छे से नहीं निभाया था और काम को नुकसान पहुंचाया था, मैं एक डरपोक की तरह छिपने लगी थी। जरा भी ज़मीर और विवेक रखने वाला कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का ऋणी महसूस करेगा यदि उसने अपना कर्तव्य अच्छे से नहीं निभाया हो, और वह अपने कर्तव्य में समस्याओं को हल करने का तरीका खोजने की कोशिश करेगा। लेकिन न केवल मैंने कोई वास्तविक कार्य नहीं किया, मैंने अपनी समस्याओं को छिपाया और अपना रुतबा बचाने के लिए जिम्मेदारी से बची, जिससे अगुआ कार्य की वास्तविक स्थिति से अनजान रहे और समय पर मुद्दों को हल करने में असमर्थ रहे। क्या मैं सुसमाचार कार्य में बाधा नहीं डाल रही थी? जब मैंने इस बारे में सोचा तो मैं थोड़ा डर गई, इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और पश्चाताप करने को तैयार थी। तब मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, अगर तुम लोग अगुआ या कार्यकर्ता हो तो क्या तुम परमेश्वर के घर द्वारा अपने काम के बारे में पूछताछ किए जाने और उसका निरीक्षण किए जाने से डरते हो? क्या तुम डरते हो कि परमेश्वर का घर तुम लोगों के कार्य में खामियों और विचलनों का पता लगा लेगा और तुम लोगों की काट छांट करेगा? क्या तुम डरते हो कि जब ऊपर वाले को तुम लोगों की वास्तविक क्षमता और आध्यात्मिक कद का पता चलेगा तो वह तुम लोगों को अलग तरह से देखेगा और तुम्हें प्रोन्नति के लायक नहीं समझेगा? अगर तुम में यह डर है तो यह साबित करता है कि तुम्हारी अभिप्रेरणाएं कलीसिया के काम के लिए नहीं हैं। तुम प्रतिष्ठा और रुतबे के लिए काम कर रहे हो, जिससे साबित होता है कि तुम्हें मसीह विरोधी का स्वभाव है। अगर तुम में मसीह विरोधी का स्वभाव है तो तुम्हारे मसीह विरोधियों के मार्ग पर चलने और मसीह विरोधियों द्वारा गढ़ी गई तमाम बुराइयां करने की संभावना है। अगर तुम्हारे दिल में परमेश्वर के घर द्वारा तुम्हारे काम की निगरानी करने का डर नहीं है और तुम बिना कुछ छिपाए ऊपर वाले के सवालों और पूछताछ के वास्तविक उत्तर देने में सक्षम हो और जितना तुम जानते हो उतना कह सकते हो, तो फिर चाहे तुम जो कहते हो वह सही हो या गलत, चाहे तुम जितनी भी भ्रष्टता प्रकट करो, भले ही तुम एक मसीह विरोधी का स्वभाव प्रकट करो, तुम्हें बिल्कुल भी एक मसीह विरोधी के रूप में निरूपित नहीं किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या तुम मसीह विरोधी के अपने स्वभाव को जानने में सक्षम हो और क्या तुम यह समस्या हल करने के लिए सत्य खोजने में सक्षम हो। अगर तुम ऐसे व्यक्ति हो जो सत्य स्वीकारता है तो मसीह विरोधी वाला तुम्हारा स्वभाव ठीक किया जा सकता है। अगर तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम में एक मसीह विरोधी स्वभाव है और फिर भी उसे हल करने के लिए सत्य नहीं खोजते, अगर तुम सामने आने वाली समस्याओं को छिपाने या उनके बारे में झूठ बोलने की कोशिश करते हो
और जिम्मेदारी से जी चुराते हो, और अगर तुम काट छांट किए जाने पर सत्य नहीं स्वीकारते तो यह एक गंभीर समस्या है और तुम मसीह विरोधी से अलग नहीं हो। यह जानते हुए भी कि तुम्हारा स्वभाव मसीह विरोधी है, तुम उसका सामना करने की हिम्मत क्यों नहीं करते? तुम उससे खुलकर क्यों नहीं निपट पाते? अगर ऊपर वाला मेरे काम के बारे में पूछताछ करता है तो मैं वह सब बताऊंगा जो मैं जानता हूं, और भले ही मेरे द्वारा किए गए बुरे काम प्रकाश में आ जाएं और पता चलने पर ऊपर वाला अब मेरा उपयोग न करे और मेरा रुतबा खो जाए, मैं फिर भी स्पष्ट रूप से वही कहूँगा जो मुझे कहना है। परमेश्वर के घर द्वारा तुम्हारे काम का निरीक्षण और उसके बारे में पूछताछ किए जाने का तुम्हारा डर यह साबित करता है कि तुम सत्य से ज्यादा अपने रुतबे को संजोते हो। क्या यह मसीह विरोधी वाला स्वभाव नहीं है? रुतबे को सबसे अधिक संजोना मसीह विरोधी का स्वभाव है। तुम रुतबे को इतना क्यों संजोते हो? रुतबे से तुम्हें क्या फायदे मिल सकते हैं? अगर रुतबा तुम्हारे लिए आपदा, कठिनाइयाँ, शर्मिंदगी और दर्द लेकर आए तो क्या तुम उसे फिर भी संजोकर रखोगे? नहीं। रुतबा होने से बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे दूसरों की ईर्ष्या, आदर, सम्मान और चापलूसी, और साथ ही उनकी प्रशंसा और श्रद्धा मिलना। श्रेष्ठता और विशेषाधिकार की भावना भी होती है जो रुतबे से तुम्हें मिलती है, जो तुम्हें गरिमा और खुद के योग्य होने का एहसास कराती है। इसके अलावा तुम उन चीज़ों का भी आनंद ले सकते हो जिनका दूसरे लोग आनंद नहीं लेते, जैसे कि रुतबे के लाभ और विशेष व्यवहार। ये वे चीज़ें हैं जिनके बारे में तुम सोचने की भी हिम्मत नहीं करते, लेकिन जिनकी तुमने अपने सपनों में लालसा की है। क्या तुम इन चीज़ों को बहुमूल्य समझते हो? अगर रुतबा केवल खोखला है, जिसका कोई वास्तविक महत्व नहीं है और उसका बचाव करने से कोई वास्तविक प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, तो क्या उसे बहुमूल्य समझना मूर्खता नहीं है? अगर तुम देह के हितों और भोगों जैसी चीजें छोड़ पाओ तो प्रसिद्धि, लाभ और रुतबा तुम्हारे पैरों की बेड़ियां नहीं बनेंगे। तो रुतबे को बहुमूल्य समझने और उसके पीछे दौड़ने से संबंधित मुद्दे हल करने के लिए पहले क्या हल किया जाना चाहिए? पहले बुराई और छल करने, छिपाने और ढकने, और साथ ही रुतबे के फायदों का आनंद लेने के लिए परमेश्वर के घर द्वारा निरीक्षण, पूछताछ और जांच पड़ताल से मना करने की समस्या की प्रकृति समझो। क्या यह परमेश्वर का घोर प्रतिरोध और विरोध तो नहीं? अगर तुम रुतबे के फायदों के लालच की प्रकृति और नतीजों की असलियत जान पाओ तो रुतबे के पीछे दौड़ने की समस्या हल हो जाएगी। अगर तुम रुतबे के फायदों के लालच के सार की असलियत नहीं जान पाते तो यह समस्या कभी हल नहीं होगी। परमेश्वर ने मेरी मनोदशा एकदम उजागर कर दी। मुझे डर था कि अगुआ कार्य की जांच करते समय मेरे कर्तव्यों में मेरी कमियां और दोष ढूंढेंगे, और मुझे यह डर भी था कि वह मेरी खराब काबिलियत और कार्यक्षमताओं की कमी को देखेंगे और मुझे बर्खास्त कर देंगे। अपना रुतबा बनाए रखने के लिए मैंने खुद को छिपाने और ढोंग करने के लिए बहुत प्रयास किए। मैं धोखाधड़ी करती थी,
तथ्यों को तोड़ती मरोड़ती थी और जिम्मेदारी से बचने के तरीके खोजने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालती थी। हालांकि मेरी चालों और धोखे ने कुछ समय तक तो मेरा रुतबा बचाए रखा, लेकिन आखिरकार उनसे कलीसिया के कार्य को नुकसान पहुंचा। मैं एक मसीह विरोधी के मार्ग पर चल रही थी। मैंने अपने आसपास के कई मसीह विरोधियों और बुरे लोगों के बारे में सोचा जिन्हें हटा दिया गया था। वे कभी पदों पर रहे थे और दूसरों द्वारा प्रशंसित हुए थे, लेकिन अपनी प्रकृति में वे सत्य से प्रेम नहीं करते थे। वे पदों पर काबिज थे लेकिन कोई वास्तविक कार्य नहीं करते थे, और उन्होंने अपना रुतबा बचाने के लिए कलीसिया के कार्य को बाधित और उसमें गड़बड़ी भी की, और अंततः उन्हें उनके द्वारा की गई कई बुराइयों के लिए निकाल दिया गया। अतीत के ये उदाहरण मेरे लिए चेतावनियों और अनुस्मारकों के रूप में काम आए, और यदि मैंने पश्चाताप नहीं किया तो मैं उन्हीं की तरह परमेश्वर द्वारा हटा दी जाऊंगी। मैं यह भी समझ गई कि अगुआ और कार्यकर्ता मुद्दों को उजागर करने और हल करने के लिए कार्य के बारे में पूछताछ और निरीक्षण करते हैं, ताकि कार्य में प्रगति हो और बेहतर नतीजे हासिल हों। लेकिन मैं सचमुच कपटी थी और लगातार अगुआओं और कार्यकर्ताओं पर संदेह करती थी। मुझे लगा कार्य का पर्यवेक्षण और निरीक्षण करते समय अगर उन्हें ज़रा सा भी कोई मुद्दा या विचलन मिलता है तो वे लोगों को बर्खास्त कर देते हैं। मेरा यह दृष्टिकोण पूरी तरह से बेतुका था। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा जिसने मेरे लिए अभ्यास का मार्ग और स्पष्ट कर दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, अगर सत्य की बात आने पर तुम शीघ्र प्रगति करना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों के साथ सामंजस्य में सहयोग करना, अधिक प्रश्न पूछना और अधिक तलाश करना सीखना होगा। तभी तुम्हारा जीवन तेजी से आगे बढ़ेगा और तुम समस्याएं तेजी से बिना किसी देरी के हल कर पाओगे। चूंकि तुम्हें अभी अभी पदोन्नत किया गया है और तुम अभी भी परिवीक्षा पर हो और वास्तव में सत्य को नहीं समझते या तुम में सत्य वास्तविकता नहीं है, चूंकि तुम्हारे पास अभी भी इस आध्यात्मिक कद की कमी है, तो यह मत सोचो कि तुम्हारी पदोन्नति का अर्थ है कि तुम्हें सत्य वास्तविकता है। यह बात नहीं है। तुम्हें पदोन्नति और संवर्धन के लिए केवल इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम्हें कार्य के प्रति दायित्व की भावना और अगुआ होने की क्षमता है। तुम में यह विवेक होना चाहिए। अगर पदोन्नत किए जाने और अगुआ या कार्यकर्ता बन जाने के बाद तुम अपना रुतबा दिखाना चालू करते हो और मानते हो कि तुम सत्य का अनुसरण करने वाले इंसान हो और तुम्हें सत्य वास्तविकता है, और अगर चाहे भाई बहनों को कोई भी समस्या हो तुम दिखावा करते हो कि तुम उसे समझते हो और कि तुम आध्यात्मिक हो, तो यह बेवकूफ़ी करना है और यह पाखंडी फरीसियों जैसा ही है। तुम्हें सच्चाई के साथ बोलना और कार्य करना चाहिए। जब तुम्हें समझ न आए तो तुम दूसरों से पूछ सकते हो या ऊपर वाले से संगति की मांग कर सकते हो। इसमें कुछ भी शर्मनाक नहीं है। अगर तुम नहीं पूछोगे तो भी ऊपर वाले को तुम्हारे वास्तविक आध्यात्मिक कद का पता चल ही जाएगा और वह जान ही जाएगा कि तुम में सत्य वास्तविकता नदारद है। खोज और संगति ही वे चीजें हैं जो तुम्हें करनी चाहिए। यही वह विवेक है जो सामान्य मानवता में पाया जाना चाहिए, और यही वह सिद्धांत है जिसका पालन अगुआओं और कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। यह शर्मिंदा होने की बात नहीं है। अगर तुम्हें यह लगता है कि अगुआ बन जाने के बाद सिद्धांतों को न समझना
या हमेशा दूसरों से या ऊपर वाले से सवाल पूछते रहना शर्मनाक है, और डरे रहना कि दूसरे लोग तुम्हें नीची निगाह से देखेंगे और नतीजतन तुम यह दिखावा करते हुए ढोंग करते हो कि तुम सब कुछ समझते हो, सब कुछ जानते हो, कि तुम में काम करने की क्षमता है, कि तुम कलीसिया का कोई भी काम कर सकते हो, और किसी को तुम्हें याद दिलाने या तुम्हारे साथ संगति करने या किसी को तुम्हें पोषण प्रदान करने या तुम्हारी सहायता करने की आवश्यकता नहीं है, तो यह खतरनाक है और तुम बहुत अहंकारी और आत्मतुष्ट हो। विवेक की बहुत कमी है। परमेश्वर के वचनों से मैं समझ गई कि लोगों को तरक्की और विकास इसलिए नहीं मिलता कि वे हर कार्य अच्छे से कर सकते हैं या उनमें उत्कृष्ट कार्य क्षमताएं होती हैं, बल्कि उन्हें उनकी क्षमताओं के आधार पर प्रशिक्षण का अवसर दिया जाता है। वास्तव में जब कोई किसी कर्तव्य में प्रशिक्षण शुरू करता है तो उसमें कई कमियां और दोष होना सामान्य बात है। जो लोग वास्तव में मानवता और विवेक रखते हैं वे दूसरों से सीखते हैं, एक ईमानदार और विनम्र दिल से मार्गदर्शन खोजते हैं। वे अपने कार्य में कठिनाइयों या विचलनों के बारे में खुलकर बताते हैं ताकि वे दूसरों से मार्गदर्शन और मदद प्राप्त कर सकें, सिद्धांतों को समझ सकें और अपने कर्तव्यों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को जितनी जल्दी हो सके हल कर सकें। इसके विपरीत अहंकारी स्वभाव वाले लोग जब ऐसी चीज़ों का सामना करते हैं जिन्हें वे नहीं समझते तो खुद को छिपाने और ढोंग करने की कोशिश करते हैं और वे दूसरों को अपनी समस्याएं और कमियां देखने नहीं देते। यह न केवल उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने और किसी भी क्षेत्र में प्रगति करने से रोकता है, बल्कि और भी गंभीर बात यह है कि इससे कलीसिया के कार्य में देरी होती है। इस क्षण मुझे लगा कि मैं सचमुच मूर्ख थी। हमेशा अपनी समस्याओं को छिपाकर मैं न केवल दर्द में जीती रही बल्कि कलीसिया के कार्य को भी नुकसान पहुंचाया। इस बात का एहसास होने पर मैंने पश्चाताप में चुपचाप परमेश्वर से प्रार्थना की, सत्य का अभ्यास करने, एक ईमानदार व्यक्ति बनने, अगुवाओं और कार्यकर्ताओं के पर्यवेक्षण, निरीक्षण, संगति और मार्गदर्शन को स्वीकार करने और अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाने का संकल्प लिया। बाद में जब अगुआ ने फिर से हमारे काम का जायजा लिया, मैंने एक ईमानदार व्यक्ति होने का अभ्यास किया और जब मेरे कर्तव्यों में समस्याएं उत्पन्न हुईं तो मैंने उन्हें खुलकर अगुआ के साथ साझा किया। एक बार थॉमस ने पूछा कि हाल ही में सुसमाचार कार्य में महत्वपूर्ण प्रगति क्यों नहीं हुई। यह सुनकर मैं फिर से घबरा गई और सोचने लगी, इतना लंबा समय हो गया है और मैंने अभी भी कोई वास्तविक प्रगति नहीं की है। कहीं सब लोग यह तो नहीं सोचेंगे कि चूंकि मुझ में काबिलियत की कमी है इसलिए मैं इस कर्तव्य के उपयुक्त नहीं हूँ। उस क्षण मुझे परमेश्वर के वचनों का एक अंश याद आया जो मैंने पढ़ा था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, कोई भी समस्या पैदा होने पर, चाहे वह कैसी भी हो, तुम्हें सत्य की खोज करनी चाहिए और तुम्हें किसी भी तरीके से छद्म व्यवहार नहीं करना चाहिए या दूसरों के सामने नकली चेहरा नहीं लगाना चाहिए। तुम्हारी कमियां हों, खामियां हों, गलतियां हों, तुम्हारे भ्रष्ट स्वभाव हों, तुम्हें उनके बारे में कुछ छिपाना नहीं चाहिए और उन सभी के बारे में संगति करनी चाहिए। उन्हें अपने अंदर न रखो। अपनी बात खुलकर कैसे रखें, यह सीखना जीवन प्रवेश करने की दिशा में सबसे पहला कदम है और यही वह पहली बाधा है जिसे पार करना सबसे मुश्किल है। एक बार तुमने इसे पार कर लिया तो सत्य में प्रवेश करना आसान हो जाता है। यह कदम उठाने का क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि तुम अपना हृदय खोल रहे हो और वह सब कुछ दिखा रहे हो जो तुम्हारे पास है, अच्छा या बुरा, सकारात्मक या नकारात्मक। दूसरों और परमेश्वर के देखने के लिए खुद को खोलना, परमेश्वर से कुछ न छिपाना, कुछ गुप्त न रखना, कोई स्वांग न करना, धोखे और चालबाजी से मुक्त रहना और इसी तरह दूसरे लोगों के साथ खुला और ईमानदार रहना। इस तरह तुम प्रकाश में रहते हो और न सिर्फ परमेश्वर तुम्हारी जांच करेगा, बल्कि अन्य लोग यह देख पाएंगे कि तुम सिद्धांत से और एक हद तक पारदर्शिता से काम करते हो। तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा, छवि और हैसियत की रक्षा करने के लिए किसी भी तरीके का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। न ही तुम्हें अपनी गलतियां ढकने या छिपाने की आवश्यकता है। तुम्हें इन बेकार के प्रयासों में लगने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम इन चीज़ों को छोड़ पाओ तो तुम बहुत आराम से रहोगे, तुम बिना बाधाओं या पीड़ा के जियोगे और पूरी तरह से प्रकाश में जियोगे। परमेश्वर के वचनों ने मुझे सत्य का अभ्यास करने की प्रेरणा दी। परमेश्वर ईमानदार लोगों और उन लोगों से प्रेम करता है जो व्यावहारिक रूप से अपने कर्तव्य निभाते हैं। ऐसे लोग खुद को छिपाते नहीं या दिखावा नहीं करते, चाहे उनमें कोई भी भ्रष्टता या कमियां क्यों न हो। वे सभी के साथ सरल और खुले तरीके से संगति करने में सक्षम होते हैं और इन मुद्दों को हल करने के लिए सत्य खोजते हैं। यही सही मार्ग है और केवल इसी तरह से व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जी सकता है और मुक्त महसूस कर सकता है। मैं अब और ढोंग नहीं कर सकती थी। मुझे एक ईमानदार व्यक्ति बनना था। मुझे सभी के सामने अपना सच्चा स्वरूप प्रकट करना था, भले ही दूसरे मुझे कैसे भी देखने लगें। मुझे कलीसिया के कार्य को प्राथमिकता देनी थी और परमेश्वर के वचनों के अनुसार अभ्यास करना था। इसे ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी वास्तविक कठिनाइयों के बारे में खुलकर बताया। सभी ने मेरे मुद्दों के आधार पर जायजा लेने के लिए कुछ सुझाव दिए और अगुआ ने भी मेरे साथ कार्यकुशलता में सुधार लाने और सुसमाचार कार्य के पर्यवेक्षण के सिद्धांतों के बारे में संगति की। बाद में मैंने कुछ समय के लिए सभी द्वारा सुझाए गए मार्ग के अनुसार अभ्यास किया और सुसमाचार कार्य के नतीजे धीरे धीरे सुधर गए और भाई बहन अपने कर्तव्यों में अधिक प्रेरित हुए। मैं सचमुच परमेश्वर की आभारी महसूस कर रही थी, लेकिन साथ ही मुझे शर्मिंदगी और पछतावा भी हो रहा था, क्योंकि मैंने अपने कर्तव्यों में अपने भ्रष्ट स्वभाव पर भरोसा किया था और लगातार अपने अभिमान और रुतबे की रक्षा करने की कोशिश की थी, जिससे कलीसिया के कार्य में देरी हुई। अब मैं बहाने खोजने और ढोंग करने के लिए अपने दिमाग पर जोर नहीं डालती और मैं बहुत अधिक आराम और सहज महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं अभी भी एक सच में ईमानदार व्यक्ति होने से बहुत दूर हूँ, लेकिन मैं आगे बढ़ते हुए अपने कर्तव्यों में अपना दिल परमेश्वर को सौंपने को तैयार हूँ और एक ऐसी ईमानदार व्यक्ति बनने का अनुसरण करने को जो परमेश्वर की जांच पड़ताल और दूसरों के पर्यवेक्षण को स्वीकारता है।